एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को समझने से पहले हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को समझते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? जहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम चेंज करके उसके अफेक्ट को डिपेंडेंट वेरिएबल पे मेज़र करते हैं। जैसे हमारे फ़ैन में रेगुलेटर होता है, तो रेगुलेटर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें मैनिपुलेशन करके उसके अफेक्ट को हम फ़ैन की स्पीड पे मेज़र करते हैं। बट एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। इसे हम सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सीआईडी हम सभी ने देखा है, उसमें मर्डर हो जाने के बाद सीआईडी की टीम आती है। वहाँ पे आकर दया जिसका मर्डर हुआ उसे ये नहीं कह सकता कि भाई तुम उठ जाओ और तुम्हें किसने मारा है ये बता के तुम मर जाना। मीन्स हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का एक टाइप है जहाँ पे रिसर्चर एग्जिस्टिंग कंडीशन और इवेंट को स्टडी करता है। लेकिन कब करता है? जब वो ऑलरेडी अकर हो जाता है। मीन्स उसमें मैनिपुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। ये एक तरह का कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, जहाँ पर कंडक्टिंग जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें सिर्फ रिसर्चर एनालाइज कर सकता है उसके बेसिस पे कि कॉज इफेक्ट में क्या रिलेशनशिप है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि रिसर्चर स्टडी करना चाहता है कि स्मोकिंग का लंग्स पे क्या अफेक्ट होता है। तो इसके लिए जो रिसर्चर है वो जाके डिफरेंट पर्सन को ये नहीं कह सकता कि आप स्मोक करो एंड उसके बाद हम उसका स्टडी करेंगे। इसके लिए हम पहले से ऐसे व्यक्ति को चूज़ करेंगे जो स्मोक करता हो और उसके लंग्स एंड एक ऐसा व्यक्ति जो स्मोक नहीं करता है उसमें कंपैरिजन करके डिफरेंसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहाँ कंडक्ट किया जाता है या कहाँ यूज़फुल होता है? सोशल साइंस में, एजुकेशन में और हेल्थ स्टडी में, जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल में मैनिपुलेशन करना ना तो पॉसिबल है और ना ही एथिकल होता है।